बाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियों से, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर मल विक्षेप आवरणों से, जन्म जन्मांतरों के संचित अशुभ कर्माशय से, अशुभ वृत्तियों प्रवृत्तियों से, अशुभ संस्कारों से, हिंसा झूठ बेईमानी दुराचार अनाचार व्यभिचार अशुचिता असंतोष विलासिता आत्ममुखता नकारात्मकता, बहुत प्रकार की नेगेटिविटी है, सबसे अपने आप को हटाओ। सभी प्रकार की नेगेटिविटी से अपने आप को हटा करके वैयक्तिक पारिवारिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में लोग किसी न किसी तूफान से, किसी न किसी संकट संघर्ष से गुजर रहे होते हैं। कोई दूसरा कष्ट दे या ना दे, कई बार अपने ही पिछले कर्म, पिछले संस्कार, पिछला कर्माशय अपना पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए 99% लोग नकारात्मकता से भरे हुए रहते हैं। आया कि आप अपनी भाव चेतना को सकारात्मक मोड़ पर रखें, अपने आप को दिव्यता में प्रतिष्ठित रखें। और जब ऐसा होता है तो अपने आप आपकी जीवनीय ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहमान हो, पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की ऊर्जा, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश अपने आप दिव्यता में ढलने लगते हैं। बिना विधि विधान के किया हुआ योग यज्ञ भजन साधन साधना कहीं नहीं लेकर के जाता। लाभ होगा, ऐसी छोटे मोटे लाभ होगा, पूरा लाभ चाहिए तो पूरे विधि विधान से करना। जिनका पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, मन बेचैन है, शीतली शीतकारी, मुंह से लिया, नाक से छोड़ा, एक तो जिह्वा बाहर निकाल के, इसको शीतली कहते हैं। दांतों के पीछे जीभ लगा दी और मुंह से ही भरा, इसको शीतकारी कहते हैं। अच्छा देखो, जिनका बीपी आदि बढ़ा हुआ है वो बाएं नाक से लो, दाएं से छोड़ो, बाएं से लो, दाएं से छोड़ो। थोड़ी देर करके देखो, जिनका बीपी बढ़ा रहता है, स्ट्रेस बढ़ा रहता है, नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है, बाएं से लो, दाएं से छोड़ो। अच्छा, जिनका कफ कोल्ड बढ़ा हुआ है, जिनकी कफ की प्रकृति है, वात की प्रकृति है, वो दाएं से लो, बाएं से छोड़ो। एक एक अभ्यास को करके उसका एक्सपीरियंस करो, खाली सुनने से बात नहीं बनेगी। स्वेन क्रतुना सम्मादेता स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व कर। भस्त्रिका उनको ज़्यादा करना है जिनके शरीर में बहुत कमजोरी है, इम्यूनिटी लो है, फेफड़े कमजोर है। कपालभाति उनको करना है जिनके इंटरनल ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, लंग, हार्ट, आते, रिप्रोडक्टिव ऑक्सीक्रेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, पेल्विक हेल्थ, गट हेल्थ कमजोर है। अनुलोम विलोम सारी नस नाड़ियों को पुष्ट करता है, देह को देवालय शिवालय बनाता है। ये प्राणायामों का जो क्रम है ना, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो अपने अपने अभ्यास
अब जैसे जिनको ब्रेन नर्वस सिस्टम की ज़्यादा दिक्कत है उनको अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है। कल मैंने देखा एक छोटा सा बालक निरंजन बोले बाबा जी MND हो गई। मैंने कहा बेटा 100% ठीक हो जाएगी, जो बता रहे उसको पूरा कर लेना। हमने किया है। अब छोटे छोटे बच्चों को बताओ, 25-30 साल के बच्चों को MND। इसलिए मैं कहता हूँ रोग कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उस रोगों के बारे में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैला रखी है संसार में। अनुलोम विलोम ज़्यादा करो, फिर जैसे बताते वैसे आहार विचार रखो, फिर देखो करो अनुलोम विलोम, भक्ति पूर्वक करो, भजन के साथ करो, योग यजन भजन कीर्तन के साथ जब एक अनुष्ठान की तरह से करते हैं, तब करते करते कब रोग मिट गया। जब आए थे तब पता थोड़ी लगा था कि BP न कोई कि मैं आ गया। वो तो अचानक पता किया जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, पसीना आने लगा, शरीर मन लड़खड़ाने लगा, पता लगा लो BP हो गया, हाई BP हो गया, शुगर बढ़ गई, थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ गई। मैं हर रोज़ नई विचित्र घटनाएं देखता हूँ। कल की 4-5 घटनाएं देखी मैंने। एक बहन की आंखें पूरी बाहर आ रखी, ऐसे पूरी बाहर, ऐसी मोटी मोटी आंखें, पूरा शरीर हाथ पैर सूजे हुए, ऐसे मोटे मोटे। किसके कारण से? थायराइड के कारण से। दवाइयां तो खा रहे हो, एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयां, लेकिन थायराइड तो ठीक नहीं हुआ। सेम हालत 20-30 साल हो गए, BP की दवा खा रहे हो, शुगर की दवा खा रहे हो, ये सिंथेटिक दवाइयां खा खा करके तुम अपनी जीवनीय ऊर्जा को विखंडित कर रहे हो, जीवनीय ऊर्जा का विध्वंस कर रहे हो। अपने हाथों अपने जीवन को खत्म कर रहे हो। BP की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, पेन किलर, इनहेलर, बायोलॉजिकल, नींद की दवा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की दवा खा खा करके। और कुछ रोगों की तो दवाई नहीं है, दवाई के नाम पर धोखा है। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ट्राइजमर, इसकी कोई दवाई ही नहीं है। लोग अच्छा फिर डरा इतने देते, यहाँ भी आते तो बच्चे तड़पते बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं। आपको संभलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा जो आज मैंने भोर में आते ही कहा, आपके पिंड में ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है, सन्निहित है। अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ, अपने 86 बिलियन ब्रेन की न्यूरॉन्स को, 37 ट्रिलियन सेल्स को पॉजिटिव वाइब्स दो, सकारात्मक संवेदनाओं से अपने आप को जोड़ो। आत्म संयम योग, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादय। और जब इन सकारात्मक संवेदनाओं से, भाव चेतनाओं से अपने आप को उभार लेते हैं, तो फिर एकाग्र चित्त अंतर्मुखी होकर के गुरु हरि की शरणागति में एक अलग प्रकार की, जैसे बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स सबको भगवान ने एक सेल से 37 ट्रिलियन सेल्स बन गए और फिर उनको एक लिक्विड के अंदर डाल दिया। 30, इसलिए 70% शरीर में लिक्विड है। एक एक सेल की इंडिविजुअल कैपेसिटी में अलग प्रकार की एक ऊर्जा है, अलग प्रकार का उसका एक डिसाइंड वर्क है, असाइंड वर्क है। अब जैसे वो परस्परता में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, ऐसी ब्रह्मांड में भी हमारी भूमिका एक सेल जैसी है। जैसे 37 ट्रिलियन सेल्स अपने पिंड में है, ऐसे इस ब्रह्मांड में छोटे बड़े अनेक घटक हमें आकार प्रकार में देखने में भिन्न भिन्न लग रहे हैं।
लेकिन उन सब के भीतर एक ब्रह्म की ऊर्जा काम कर रही है। ये सब भगवान का शरीर है। रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग, और यहां तो कंप्लीट फास्टिंग, डिजिटल फास्टिंग। जो भी आहार, जो विचार, जो वाणी, जो व्यवहार, जो स्वभाव हमें दुख देने वाला, रोग देने वाला, कष्ट तकलीफ देने वाला है, जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, और जिससे बचना है हर कीमत पर उससे बचना है। छोटे छोटे आकर्षणों में, क्षणिक प्रलोभनों में, क्षणिक सुखों में, भोगों में संसार कमजोर पड़ा जा रहा है। ये जो उपभोक्तावाद, बाजारवाद, पूंजीवाद लोगों को लाचार और बीमार बनाया जाता है जानबूझ करके, जिससे कि वो बेबसी की जिंदगी जी सके। और तुम्हारी बेबसियों का, तुम्हारी लाचारियों का फायदा उठाने के लिए फिर ये ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, अलग अलग प्रकार के नशा, अलग अलग प्रकार के फिर भयंकर नशा। ये तो छोटे छोटे नशा, फिर बड़े नशा, दवा, अलग अलग प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पूरे षड्यंत्रकारी आसुरी तत्व हैं। वो आपको ऐसे ही फिर बहका बहका करके और सारे संसार में ऐसे ही तो तबाही मची पड़ी है। लोगों को बरगलाए रखते हैं सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, और फिर उनको अपना कंज्यूमर बना करके, अपना वोटर सपोर्टर बना करके अलग अलग प्रकार से फिर आपका शोषण होता रहता है। आप पीसते रहते हो। बहुत तरह से लोग परेशान रहते हैं। सबसे पहले तो अपने भीतर जो तूफान उठ रहा है नकारात्मकता का, उसको शांत करो। देखो, आपको मैं छोटी छोटी बात बताता हूँ। पहले महात्माओं के पास में लोग जाते थे, यज्ञ की धोने की भस्म डाल दी, बोले बेटा पानी में डाल के पी लेना। धोने की भस्म डाली, बॉडी एसिडिक थी, अल्कलाइन हो गई, और बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा हो गया। अर्थराइटिस था, अर्थराइटिस दूर हो गया। मन में बेचैनी थी, तनाव था, भूत प्रेत की बाधा जैसे लग रही थी, ऊर्जा नकारात्मक अंदर बढ़ गई थी, ठीक हो गई। यज्ञ की भस्म 100 से ज़्यादा बीमारी ठीक हो जाती। इसलिए चाहे वो यज्ञ की भस्म कहो, धुना कहो, भगवान का प्रसाद कहो, सारा अवसाद उससे दूर हो जाता है। अपने चित्त को प्रशांत करके, और फिर यहाँ तो आपको होम रेमेडी कितनी बताते हैं आपको। यहाँ से जब आप जाते हैं तब भी आपके कार्ड में भी लिख करके बोलते हैं कि भाई ये खाना, ये मत खाना। होम रेमेडी, आहार को ही उपचार की तरह प्रयोग करते हैं। मेडिकेटेड वाटर देते हैं कई तरह का। फिर ट्रेडिशनल औषधियाँ जो सदियों से, युगों से, रस रसायन भस्म, पिष्टिपाक, चूर्ण, अवलेह, आसव, अरिष्ट, सोना चांदी, हीरे मोती की भस्मों से लेकर के अलग अलग पाउडर। फिर रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ये रोज का क्रम है अपना। चलो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लो। आपको ऐसे हर रोज एक अनुष्ठान की तरह घर पर 1 से 2 घंटे का, सामान्य रोगों में 1 घंटा, स्वस्थ व्यक्ति के लिए। जिनको बीमारी है तो भाई सुबह 4 से 8 का समय इसी के लिए तो है। पूरी एकाग्रता से एक अनुष्ठान की तरह सब कुछ साइड में रख करके थोड़ी देर सारे संसार से डिटैच होकर के किया करो। औषधि को भी भगवान का प्रसाद मान करके, और है ही भगवान का प्रसाद। देखो, जितने भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ हैं, वो भगवान का प्रसाद है, और बाकी सिंथेटिक दवाइयाँ ये मनुष्य की सब हेरा फेरी है। इसलिए जो भी आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, और उसमें भी इतने रिसर्च किए, लगभग 10,000 रिसर्च प्रोटोकॉल पतंजलि ने फॉलो करके
और आपके लिए एक एक दवा पर 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 रिसर्च पेपर और उसके अलग अलग एंगल से, डिफरेंट एस्पेक्ट से उस पर रिसर्च किया। अब लीवर के लिए फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस इतनी परेशानियां हैं, लिवोग्रिट और लिवोग्रिट वाइटल इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। सामान्य रूप से तो सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा ही दे देते हैं। लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिट। हाँ, कुछ में खाली पेट और खाने के बाद 2 बार देते हैं, जैसे हार्ट में कार्डियोग्रिट खाली पेट, हृदयामृत खाने के बाद। कल एक भाई आए हमारे बसेड़ा जी के साथ, बोले स्वामी जी पहले 15-20 पर आ गया था, अब 30 से ऊपर तो पहुंच गया, 50 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 10-15 दिन में पहुंच जाता है। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत और लौकी कल्प करवाते हैं। ऐसे ही लौकी कल्प हार्ट में, कोलेस्ट्रोल में, ब्लड प्रेशर में, प्रोस्टेट में, स्किन प्रॉब्लम में, ओबेसिटी में और सोराइसिस में। कल तो मैंने एक बेटी को देखा, हे राम, उसको बोले जो ऑटोमेन डिजीज बता दिया। इतनी अच्छी प्यारी गुड़िया, फूल जैसी बिटिया, और उसके शरीर में काले काले चकत्ते और उसमें सोराइसिस जैसा, एक्जिमा जैसा निकल रहा। क्या था बिटिया? अजी ऑटोमेन डिजीज बता दी। लौकी कल्प कर लो, गोधन अर्क पी लो। सुबह सुबह 2 ही चीजें कर लें, गोधन अर्क पी के सारी गंदगी साफ। शंख प्रक्षालन, कोरोन थेरेपी, बस्ती आदि तो यहाँ करवाते ही है। फिर रोज मैंने कहा ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये डिजिटल फास्टिंग, ये सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का ही तौर तरीका है। तो ऐसे कितनी बड़ी बड़ी औषधियाँ, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, जिनको भी ऑटोमेन डिजीज है, और पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया है, मस्तिष्क के रोग है, मेधावटी, मेमोग्रिट, ओमेगा, आंखों के रोगों के लिए आई ग्रिट, कान के रोगों के लिए एयर ग्रिट, कैंसर के लिए सिस्टोग्रिट, डायमंड, और फिर उसके लिए एंटी कैंसरस जूस, एंटी कैंसरस डाइट, सब कुछ बताते हैं आपको। खैर, अब लोग क्या है, कुछ दिन भी परहेज नहीं करना चाहते। अरे वे नहीं परहेज करोगे तो दुख पाओगे ना। जिन चीज़ों से जो रोग बढ़ता है उनको तो हटाना पड़ेगा ना। एक बार नॉर्मल कंडीशन में आ जाओ, फिर नॉर्मल डाइट खा लेना। हम मोटापा में, जैसे मैंने कहा, थायराइड में, प्रोस्टेट में, स्किन प्रॉब्लम में, हार्ट प्रॉब्लम में और सोराइसिस आदि में लौकी कल्प कराते हैं। लोग कहते हैं जी लौकी रोज खाई नहीं जाती, स्वादिष्ट नहीं बनती। देखो, लौकी को स्वादिष्ट बनाने का उपाय बता रहे हैं। लौकी उबाल लो, स्टीम कर लो, खाली प्रेशर कुकर में डाल दो, अपने आप स्टीम हो जाती है, उसमें पानी बहुत होता है। फिर क्या करो, छोंक लगाओ 1 चम्मच गाय के घी का, उसमें थोड़ा सा जीरा डालो, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन, चुटकी भर, थोड़ा सा ही, थोड़ा सा टमाटर डाल लो। लहसुन प्याज खाते हो तो थोड़ी मात्रा में वो भी डाल लो, लहसुन प्याज। फिर उसमें जो उबली हुई लौकी उसको डाल करके, जैसे बैंगन का भरता बनता है। किसका? बैंगन का भरता। वो तो स्किन डिजीज और बहुत प्रॉब्लम बढ़ाता है। खाली बस ऐसे लोगों को पता नहीं किसको किस बात में स्वाद आ जाए, पता नहीं। ये लौकी का भरता जैसा बन जाता है और इससे पूरा पेट भर जाता है। इतना स्वादिष्ट बनता है, सारे पकवान इसके सामने फीके, इतना अच्छा है। लौकी का भरता बन गया, अब ये खाओ, बाकी सब चीजें बंद कर दो। 1 महीने में मैंने लोगों का 30 से 40 किलो तो वेट कम कर किया है। कितना? 30 से 40 किलो। अब सोचो, जिन्होंने बोरी सा वजन भर रखा था, 100 किलो वाले 60, 65, 70 किलो के हो जाते हैं 1 ही महीने। सारी गांठें दूर, सारा सोराइसिस दूर, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम दूर। बहुत दुख देते हैं प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट का बढ़ना, फिर यूटीआई, फिर पता नहीं क्या क्या, यूरिन ब्लैडर की प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत वाले काम है ये सब। तो जो आपको खाने पीने जीने के लिए बताते हैं वैसा कर लेना। जैसे बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स है, इस पूरे ब्रह्मांड में एक सेल की तरह हमारा एग्जिस्टेंस है, लेकिन इसका पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों के साथ इसकी कनेक्टिविटी है।
जैसे ही हम श्वासों के साथ अंतर्मुखी होते हैं, सारे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ हमारा एनर्जी का अलाइनमेंट हो जाता है, हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। इसी को कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय संवेदनाओं के साथ एकात्म होकर के ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का अपने पिंड में आदान करना, कनेक्टिविटी विद डिविनिटी। ये है योग की अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय अनुभूति। ऐसे ये भी बड़ा जबरदस्त है। कल पहली बार एक बहन को मैंने देखा, 2000 तक तो मैंने आर फैक्टर देखा था, उसका 3400। खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अपना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर गड़बड़ हो गया, उसके पड़ोस में दूसरी बहन बैठी थी, उसके हाथ टेढ़े मेढ़े थे। मैंने कहा बिटिया देख, अब ये सब चक्करबाजी छोड़ दे, नौकरी कर रहे जी, छुट्टी कैसे मिलेगी जी। मैंने कहा बिटिया अब थोड़ी दिन और रुक जा, और जो यहाँ से वात और आहार बताते, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, एटीएम की सब्जी, अलग अलग रोगों में 10-15 तरह का विशेष आहार बताते हैं। कफ रोगों में अलग आहार, वात रोगों में अलग आहार, पित्त रोगों में अलग आहार, शुगर में अलग आहार, ऐसे ही लौकी कल्प, ऐसे ही तक्र कल्प, ऐसे ही क्षीर कल्प, ऐसे ही अलग अलग रोगों में। और आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB 27, कोई भी पेन मार्कर, डिजीज मार्कर, कोई भी किसी भी तरह का कोई विकार कितना ही बढ़ा हुआ हो, सब सहज हो जाता है। चिकित्सा की बात है जिसके लिए मैं हर दिन कहता हूँ, घर बैठे सब चिकित्सा की बारे में जानने के लिए 180029611111 और 89540611, और ये सारे नंबर आपको इसलिए बताते हैं कि आप यह पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आकर के अपने रोगों से मुक्ति पा सके, और दूसरा अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सके। 89545559। पतंजलि विश्वविद्यालय में इतनी सुंदर व्यवस्था है, इधर उधर बच्चों का करियर बनाने के चक्कर में, बच्चों को कामयाब बनाने के उधेड़-बुन में व्यक्ति न जाने कैसे कैसे धक्के खाता और कैसे कैसे सब लुटता पिटता है चारों ओर कोचिंग के नाम पर इधर उधर। तो ये पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी और पतंजलि विश्वविद्यालय में योग के साथ साथ संगीत और पत्रकारिता, इतने विषय हैं। इन सब के संदर्भ में पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे, उससे आप जुड़ना। ये जो पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी का पूरे जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी विजिट करना, और IAS, IPS, IFS, IRS, PCS आदि बन करके कैसे आप अपने आप को एक बड़ी भूमिका के लिए, एक बड़े नेतृत्व के लिए तैयार कर सकते हैं। ये आपको हर दिन बताते हैं। आप औरों को बताना, मैं हर दिन कहता हूँ कम से कम एक भाई बहन 10 तक ये बात पहुँचाए। बहुत गफलत में है लोग, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर खूब लूट रहे हैं लोग। छोटे छोटे रोगों से फिर बड़ी बड़ी बीमारियों में, बड़े बड़े विकारों में, बड़े बड़े चक्रव्यूहों में फंस जाते हैं और जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। यहाँ आपको इन सब रोग विकारों से उभारने के लिए जो प्रबोधन देते हैं, जो राह दिखाते हैं, आप भी इस राह पर चलना, पूरे परिवार को चलाना, अपने जो जानने मिलने परिवार वाले हैं, फ्रेंड सर्किल में, उनको भी इससे जोड़ना।